हेलो एवरीवन, ट्रिक क्लब्स चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो हुआ था 30 सितंबर को, यानी कल परीक्षा हुआ था ये। तो इसका मेरे पास जो है वो सेट डी का जो आंसर की है। तो आपका अगर ये सेट आया हुआ है या कोई और भी सेट आया होगा तो आप इस आंसर की को मैच कर सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की आपकी नोटिफिकेशंस मिल सके। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में बाबर के आगमन का कारण। तो ऑप्शन है आपके पास, उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। दूसरा ऑप्शन है, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ था। तीसरा ऑप्शन है, प्रदेश में तैमूरन राजवंश की स्थापना हुई थी। फोर्थ है, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही है। फर्स्ट का ए, 3 और 4, प्रदेश में तैमूरन राजवंश की स्थापना हुई थी और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। सेकंड जो क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का मक्का का द्वार कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो सूरत होगा। सेकंड का ऑप्शन ए है सूरत। थर्ड क्वेश्चन है, अष्ट प्रधान मंत्रिपरिषद थी। तो अष्ट प्रधान जो मंत्रिपरिषद थी वो इसका होगा बी आंसर होगा थर्ड का, मराठा प्रशासन में। फोर्थ है, बोध स्तंभ पद पानी की पेंटिंग स्थित है। तो इसकी जो पेंटिंग स्थित है वो है अजंता में। तो फोर्थ का आंसर है बी। फिफ्थ का है फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फाहियान एक चीनी तीर्थ यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। सेकंड है, हेन सांग की चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, फिफ्थ का डी। सिक्स है, सूची एक को 2 से मिलान करना है। तो सिक्स का जो आंसर है यहाँ पे देख लीजिए, सिक्स का आंसर होगा डी होगा। तो सिक्स का डी मतलब ए का 2, बी का 1। तो आप इसको मैच कर लीजिए, देखिए यहाँ से मैच कर सकते हैं, ए किसका है 2 का, बी का 1। तो इस तरह से आप मिला सकते हैं। इसमें चरक जो है चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित से है, और यहाँ पे देखिए सी का 4 है। तो सी का जो होगा ब्रह्मगिरी, तो ब्रह्मगिरी इसमें आ जाएगा ज्योतिष। और लास्ट है विशाखा दत्त, तो ये नाटकार, तो डी का थर्ड हो जाएगा। सेवेंथ है, इनमें से किस भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी। तो सेवेंथ का जो आंसर होगा वो होगा बी, बलवन। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। तो इसका आंसर है एट्थ का डी। नेक्स्ट है नाइन्थ, तो वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। दूसरा है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो नाइन्थ का जो आंसर सही होगा, नाइन्थ का बी टिक कर लीजिएगा, 1 और 2 दोनों। टेंथ है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। तो टेंथ का ऑप्शन बी होगा, कर्नाटक राजवंश। 11th है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो 11th का आंसर है वो डी है, राजगिरी। 12 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 12 का जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा इसका, 12 का सी होगा, 1 2 3 तीनों। 13th है, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 13 का, पहला केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा है, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। थर्ड है, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया था। फोर्थ है, इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था। तो 13 का जो आंसर होगा वो होगा डी, केवल 1 और 2। 14th क्वेश्चन है, राजनीतिक की प्रारंभिक पुस्तक नीति सागर किसके द्वारा लिखी गई थी। तो 14 का आंसर आपका बी हो जाएगा, कामनंदक। नीति सागर कामनंदक के द्वारा लिखी गई है। 15 का आंसर है, 15 क्वेश्चन है,
फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? हरिदास, भीमसेन, ईश्वरदास नागर, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आंसर सी है, ईश्वरदास नागर। 16 है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो 16 का जो आंसर होगा वो होगा बी, समुद्रगुप्त के पास भेजा था। 17 है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो 17 का आंसर सी है, 1912। 18 है, भारत कला के स्तूप, चैत्र और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध धर्म, शैव संप्रदाय, आजीविक संप्रदाय। तो 18 का आंसर होगा वो होगा बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। 19 देखिए, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजीनी क्या है? तो ऑप्शन एक है, एक धातु शिल्प, एक प्रकार की कढ़ाई, एक प्रकार की मिट्टी का बर्तन, एक प्रकार का कांच का बर्तन। तो 19 का आंसर बी होगा, एक प्रकार की कढ़ाई है ये। 20 है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार का वर्तमान बांका जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा राजगोपाल प्रथम ने की थी। तीसरा है, बौद्ध धर्म का व्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। और फोर्थ है, इसका यहाँ खगोल विज्ञान, तर्क शक्ति, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा 1 और 2, यानी ये दोनों सही है इसका 20 का। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में हैं? तो 21 में जो पहला ऑप्शन है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। तो 21 का जो आंसर होगा वो होगा डी। तो 21 का डी, यानी आपका 1 और 4, यानी ये भी सही है और ये भी, ये दोनों बिहार में। वाल्मीकि सबको पता है राष्ट्रीय उद्यान, और भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी बिहार में ही है। नेक्स्ट है 22, गैंगटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा है, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है और जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। तीसरा है, यह इक्लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। फोर्थ है, इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। तो 22 का जो आंसर होगा वो होगा डी होगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 23 है, गंडक नदी का दूसरा नाम है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 का बी होगा, नारायणी। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। 24 है, बिहार में निम्नलिखित में किस जिले में सोना पाया जाता है? तो 24 ऑप्शन है, सारण, सिवान, जमुई, मुंगेर। तो 24 का आंसर सी होगा, जमुई में पाया जाता है। 25 है, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो 25 का आंसर होगा बी, गंडक नदी पे किया गया है। 26 है, अभिकथन, घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती है। ये अभिकथन है। दूसरा इसका कारण दिया हुआ है, किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए हो जाएगा। इसमें ए और आर दोनों सही है और आर इसकी सही व्याख्या है। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। इस चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। धारवाड़ चट्टान प्रणाली, विंध्य चट्टान प्रणाली, काटनरी चट्टान प्रणाली, तृतीय चट्टान प्रणाली। तो इसका जो आंसर होगा 27 का वो होगा डी। मैच कर लीजिए, आप मैच कर लीजिए। फिर 28 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है।
तो जो 28 का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो 28 का आंसर है वो डी है। आपका कोई भी सेट है तो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। इस नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 1990 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 29 का, वो होगा डी होगा, 6 PM, शाम के 6 बजे। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, तो यही ऑप्शन सही है। अभ्रक जो है वो कोडरमा आपको पता है कि अभी झारखंड में पड़ता है, वहाँ पे अभ्रक पाया जाता है। ग्लोब पर 1 डिग्री का अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो इसका आंसर सी टिक कर लीजिएगा, इसका सी होगा 180 डिग्री। मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो 32 का आंसर होगा ए हो जाएगा, इसका 30 मीटर टिक कीजिएगा। 33 है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 33 का जो आंसर होगा वो होगा बी होगा, बघेलखंड। 34 है, उत्तराखंड कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है, ध्यान से इसको देना था आपको। अल्मोड़ा। 34 का आंसर हो जाएगा ए, अल्मोड़ा जो है नहीं लगा हुआ है। 35 है, अल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 35 का जो आंसर होगा वो होगा सी, प्रशांत महासागर। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। इसकी सीमा 4 दिशाओं तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केन्या से लगती है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। तो जो 36 का आंसर होगा वो होगा सी होगा, 1 और 3, यानी इसका ये और ये दोनों सही है। तो 36 का सी टिक कर लीजिएगा, 1 और 3। 37 है, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी मैदान इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो 37 का ऑप्शन जो आपका सी सही है, नाइदर 1 नॉर 2, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका ना ये है ना ये है, दोनों गलत है। 38 है, सूची एक को उससे मिलाना है दूसरे से। क्रिस्टोफर कोलंबस, पुर्तगाल, जैक्स कार्टियर, सर फ्रांसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का आपका ये डी हो जाएगा, 38 का डी, A3 B4 C2। तो आप इसको मैच कर लीजिए, ए का 3, B4 C3, A3 B4, उसके बाद C2, तो C का ये 2 हो जाएगा और लास्ट आपका बच गया ये डी का 1। तो 38 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। 39 है, यूएई के रियासी राज्य है। तो यूएई के जो रियासी राज्य है उसका आंसर आपका ये डी हो जाएगा, अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल कैन, फुजैरा, रास अल खैमा। तो ये सब मेन जगह है इसके, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के। 40 नंबर क्वेश्चन है, सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो सुवर्ण रेखा नदी जो है वो निकलती है, 40 का सी हो जाएगा, नगरी से। नंबर क्वेश्चन है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट सांस्कृतिक, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। तो 41 का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। इसका ये ऑल ऑफ दीज आंसर सही है, तो डी हो जाएगा 41 का। 42 देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो 42 का जो आंसर होगा वो होगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। 43 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है?
तो 43 का जो आंसर है वो होगा बी, मतलब एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आर्टिकल 17 में आता है, अनुच्छेद 17 में। 44 है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे के पास होता है? तो ये अधिकार जो होता है वो होता है राष्ट्रपति के पास। 44 का डी। पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो फिफ्थ शेड्यूल, जो कॉन्स्टिट्यूशन का फिफ्थ शेड्यूल है, वो इससे अनुसूचित जनजाति, SC ST, इन सब के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो 45 का बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है? तो इसमें जो मूल ढांचे का जो सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यानी 46 का बी हो जाएगा। 47 में आपको मैच द फॉलोइंग है अगेन। तो 47 का जो आंसर है इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो 47 का आंसर होगा वो होगा डी होगा, ए का 1 बी का 3, इसको मिला लीजिए, ए का 1 और बी का 3। इसके बाद से आपका सी का जो होगा आपका 4 होगा एंड डी का 2, यानी सी का 4 एंड डी का 2 हो जाएगा। इसमें किस या किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो 48 का जो आंसर है वो होगा सी होगा, अनुच्छेद 120(1). 49 है, कोलोजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 49 का ऑप्शन है ये होगा डी होगा, सुप्रीम कोर्ट कोलोजियम का 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं और उसे इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। संसद ने विधि द्वारा कोलोजियम प्रणाली का आरंभ किया। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलोजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। कोलोजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। तो जो 49 का आंसर है वो है डी होगा। 50, भारतीय संविधान 42वें संशोधन संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ने से समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 43 से, अनुच्छेद 47 को चुनाव आयोग के परामर्श में राज्य विधानसभा सभा मंडलों में सदस्यों का आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 50 का बी होगा आंसर सही, 2 और 3 दोनों। क्वेश्चन है, दिवाला और शोधन क्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो 51 का आंसर होगा वो होगा बी होगा, केवल 4। तो ये सही है, सिर्फ भारतीय दिवाला शोधन, तो इसका सिर्फ ये सही है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBPM दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। तो 51 का केवल 4। फिर 52 का औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? तो 52 का आंसर डी हो जाएगा, 1956। 53 उत्पाद समाज प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर है, यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फ़ोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के बारे में निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। सेकेंड है, इस योजना में आवेदकों की श्रेणियां हैं वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निम्नलिखित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं के शुद्ध बिक्री पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। और ये 4 PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन और सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर शामिल होंगे। तो इसका जो आंसर होगा 53 का जो आंसर सी होगा, 2 और 3।
स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। यह योजना CORS नेटवर्क के जियो पेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि का छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों आबादी क्षेत्रों को संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए सुधारात्मक पहल का प्रदान करती है। तो 54 का जो आंसर होगा वो होगा ए हो जाएगा। इसका 1 और 3 दोनों सही है 54 का, तो मिला लीजिएगा 1 और 3 दोनों सही है। 55 जो है, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 307 को लागू करने का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये ऑप्शन है। तो 55 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, केवल 1, 3, 4। 56 निम्नलिखित में से कौन सा कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति मंदी में योगदान कर सकते हैं? तो जो 56 का वो होगा सी होगा। 1, 2, 3, 4 सब सही है इसका। 7 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता या करते हैं? निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है। महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि आई है। टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने का बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घटक इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कमजोर वैश्विक आर्थिक। तो 57 का जो आंसर होगा वो होगा सी होगा, यानी केवल 4, सिर्फ यही सही है। 57 का सी हो जाएगा। 58 बिहार में गया जिले में वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो 58 का जो आंसर होगा वो होगा डी होगा। 59 है, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? व्यय कृषि पर होता है, व्यय विज्ञान प्रौद्योगिकी पर होता है, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 59 का जो आंसर होगा वो होगा सी। वैश्वीकरण और भारत के इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ता है। इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 60 का आंसर हो जाएगा वो होगा ए होगा। 61 नंबर है, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। वित्तीय वर्ष 22 से राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया था। नेक्स्ट है आपका, पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है। उपयुक्त में से कथन सही चुनिए। तो आपको जो 61 का जो 61 का आंसर ये हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। केवल एक सही है इसमें, सिर्फ यही सही है 61 का। महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार के राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। तो इसका 62 RBI के विदेशी मुद्रा भंडार FER में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार और आरक्षित किस्त स्थिति। तो जो 62 का आंसर है वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। 62 का डी टिक कर लीजिए, ऑल ऑफ दीज, ये सब सही है। 63 है, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप पढ़ लीजिएगा, अगर ज़्यादा मैं एक एक पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। जो 63 का जो ऑप्शन होगा वो होगा केवल 1, 3, 4। तो 2 को छोड़ दीजिएगा, इसका जो सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सब है इसका। 64 शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शिशु के जन्म को लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना के जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। तो 64 का जो आंसर होगा वो होगा बी होगा। केवल 2 और 3 सही है इसका, मतलब ये वाला सही है। बस 1950 में शिशु मृत्यु दर ये था 189.6 और वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी।
तो 64 का ये होगा। 65 में एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण को बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। तो 65 का जो आंसर होगा वो होगा बी होगा। केवल 3 और 4 इसका सही है इस पर। 66 है 1937-38 के दौरान बिहार में बक्सर आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती, पीर अली खान एंड स्वामी दयानंद सरस्वती। तो 66 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। 67 है भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेरा सत्याग्रह, मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स। तो ये 67 का इसमें आपको अरेंज करना था सीक्वेंस वाइज, तो इस तरह से होगा। ए हो जाएगा। पहले कौन सा हुआ था? 2 नंबर यानी सूरत विभाजन। आपको पता होगा सूरत सेशन का स्प्लिट हुआ था 1907 में ताप्ती नदी के तट पे। फिर इसका मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स 1909 में हुआ था। फिर ये 1 नंबर होम रूल लीग उसके बाद से 1915 या 16 इसके आस में 16 के आसपास हुआ था। और ये खेरा सत्याग्रह यानी चंपारण सत्याग्रह और खेरा सॉरी गुजरात में है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा यहाँ पे लास्ट है ना। तो 67 का ए 2 4 1 3। 68 है लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो 68 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, इससे संबंधित नहीं है। स्ट्रेची कमीशन। 69 बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो बक्सर की लड़ाई के बाद आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद संधि, डी। 70 है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो 70 का आंसर है ए हो जाएगा 1632। 71 है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो 71 का जो आंसर है वो है बी है अहमदाबाद के समय में जो गांधी जी हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे। नेक्स्ट है 72 में सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो 72 का जो ऑप्शन है आपके पास देखिए श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट 73 में चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो 73 का जो ऑप्शन है इसका आंसर आप टिक कर लीजिए। 73 का होगा बी, चंपारण किसी समिति की स्थापना की थी। 74 इसमें मिलाना है भारत सेवक समाज तत्बोधनी सभा, आत्मीय सभा। तो इसकी कौन किसने स्थापना किया था? तो इसको मिलाना है। तो इसका 74 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी का A2B1C3। तो इस तरह से आप इस ए का जो 2 होगा, बी का 1 होगा एंड सी का 3 होगा। यानी भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, तत्बोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर और आत्मीय सभा राम मनोहर लोहिया। तो 74 का आप टिक कर लीजिए, 74 का डी होगा। 75 है अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो 75 का आंसर होगा वो होगा बी होगा, कर्नाटक की थी वो। कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो 76 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए हो जाएगा जे एंड्रयू, क्योंकि ये सब थे एवी अलेक्जेंडर, पैंथ्रिक लॉरेंस, ये सब इनके सदस्य थे जो कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें। 77 है सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो 77 का जो ऑप्शन होगा लाला लाजपत राय, बी। 78 निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो 78 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी होगा, सूरत अधिवेशन 1907। 79 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? अंग्रेजों को सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था। तो 69 का जो आंसर होगा वो होगा सी, उपयुक्त में से सभी। 79 का सी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी।
80 है बिहार का रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर को उनकी जान बचाई थी। तो उसका क्या नाम था वो रसोइया का? तो मीर बकवाल, बटक मियाँ, मुजफ्फर अहमद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बटक मियाँ। 81 नंबर है, एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि का एक प्लॉट है, वह अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि है से 10% अधिक प्राप्त करके अपनी भूमि का प्लॉट बढ़ाता है। 2 साल के बाद वह कुल प्लॉट का 10% पड़ोसी को वापस बेच देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 81 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए होगा, सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है। 82 या निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ युग्म खोजिए। तो इसमें आपको जो ऑड वन आउट खोजना है, तो 82 का जो आंसर होगा वो होगा ये स्नोबरी जूते। 83 है निम्नलिखित संख्याओं श्रृंखलाओं को आपको बताना है, इसमें क्या आएगा? तो 83 का जो आंसर होगा वो होगा ए। इसके बाद आप चेक कीजिए 182 आएगा। 84 है, इसमें आपको फिल करना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 84 का इसका ए हो जाएगा, यहाँ पे 77 आएगा। 85 है दिए गए कथनों पर निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन के अनुसार विचार में कीजिए। कथन है किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच टीम ने कुल 200 रन बनाए जिनमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए। तो टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे, ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे। तो 85 का जो आंसर होगा वो होगा सी होगा, ना तो एक और ना ही दो कथन का अनुसरण करता है। तो 85 का सी टिक कर लीजिएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको नंबर देख के इसमें से लिख देना था। जैसे जी का जैसे यहाँ पे विग्रस का, तो वी का कितना होता है? 22 होता है। तो 86 का जो आंसर है ये है बी, क्योंकि वी का नंबर 22 होता है। फिर ये आई है, तो इसका 9 का 18 और 7 हो जाएगा। फिर इस तरह से आपको एक को डबल करना था, है ना। आर का क्या होता है? 18 होता है, तो ये 86 का बी हो जाएगा। 87 है, तो ये भी सब रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। 87 का बी हो जाएगा WCGJ। 88 का जो आंसर है, एक कंपनी की 4 शाखाएं MNO और P के स्थित है। MN के उत्तर में 4 किलोमीटर दूरी पर, PO के दक्षिण में 2 किलोमीटर दूरी पर, NO से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, और M और P के बीच की दूरी किलोमीटर क्या होगी? तो 88 का आंसर है, इसका आंसर सी होगा, 5.34। 89 का आंसर है, तो इसको भी सिंपल क्वेश्चन था, आपको इसमें से बस देख के लिखना था। ए के सामने क्या आएगा, बी के सामने। तो 89 का आंसर है बी है, बस आपको इसमें से सब देख लेना था कि जी के सामने इधर क्या है, तो इसमें भी वही आता है। जैसे डी के सामने आपको चेक करना था, जैसे डी के सामने यहाँ पे जो था, तो वैसे ही आपको, सॉरी, डी के सामने जैसे कि इस वाले में, ये वाले में आपको मिलाना था। डी के सामने में क्या है? यहाँ पे गुना है, तो इसका जो है डी में जो गुना होता है यहीं पे आता है यहाँ पे। तो इसका आंसर 89 का बी टिक कर लीजिएगा, जैसे इसमें आप मैच करके सबको लिखना था। 90 का क्वेश्चन, 90 है कि क्यू की ओर यात्रा करता हुआ एम उत्तर की ओर, क्यू पूर्व की ओर यात्रा करता है, एम उत्तर की ओर यात्रा करता है, एस और टी विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं, टी क्यू के दाईं ओर यात्रा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? तो 90 का जो आंसर होगा वो होगा ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर भाषाएं कोबरा, पाइथन, स्क्रिलर, जावा? तो 91 का जो आंसर होगा डी होगा, ये सब भाषाएं उपयुक्त सभी। तो 91 का डी टिक कर लीजिएगा। 92 हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो 92 का आंसर इसका सी होगा, जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। 93 निम्नलिखित में से कौन सा जीव के स्वाद नहीं है? तो जीव का स्वाद, इसमें जो टेस्ट नहीं है, तो इसमें आपको पता ही है कि मसालेदार कोई स्वाद नहीं होता है। और इसके अलावा इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 93 का, वो हो जाएगा बी हो जाएगा, 4 और 7। मतलब ये मसालेदार नहीं होता है और तीखा कोई स्वाद नहीं होता है। तो इसका आंसर जो है 93 का वो है बी। 94 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो 94 में ए हो जाएगा इसका ऑप्शन, केवल 3 और 4, केवल 3 और 4 सही है। डिप्सोमीनिया सांस की तकलीफ होती है, एनोसिमीनिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि होती है। तो 94 का जो आंसर होगा वो आप टिक कर लीजिए, ए होगा। वर्तमान में पल्सर क्या है?
घूमते न्यूट्रॉन तारे, किसी तारे का विस्फोट, किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे तारों का एक समूह। तो 95 का जो आंसर होगा वो होगा बी होगा, किसी तारे का विस्फोट। 96 है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है मोइसनाइट, ग्रेफाइट, क्यूबिक जिरकोनिया एंड सफ़ेद नीलम। तो 96 का आंसर होगा वो होगा बी, ग्रेफाइट। 97 है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? टेरिलीन, ट्वीट, केवलर, नायलॉन। तो 97 का ऑप्शन है सी, केवलर। 98 है, HMX का पूर्ण रूप क्या है? बी होगा, केवल एक, मतलब ये सिर्फ सही है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है। तो 98 का आप टिक कर लीजिए, बी। 99 है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या था? तो टेस्ला के जो रोबोट का नाम था वो है ऑप्टिमिक्स। नंबर, मैनहट्टन परियोजना क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी कला नीलामी में से एक, न्यूयॉर्क सिटी में एक रियल एस्टेट परियोजना, एक प्रसिद्ध थीम पार्क है और एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। तो जो 100 का आंसर होगा वो होगा डी होगा, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया था। अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु के स्थिति में कैसी होनी चाहिए? वक्रता के केंद्र पर, फोकस पर, और वक्रता के फोकस और वक्रता के केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र से परे और फोकस पर। तो ये लाइट चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर आप इमेज फॉर्मेशन क्लास 10th का एनसीईआरटी भी देखिएगा तो आपको ये कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगा 10th क्लास की बुक में, एनसीईआरटी में, कि कहाँ पे इमेज कहाँ बनता है इसका। तो 101 का जो ऑप्शन है ये होगा ए, वक्रता के केंद्र पर। 102 है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि, तो 102 का आंसर होगा वो होगा सी, 102 का सी होगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाइट एनर्जी को ये किस में ट्रांसफॉर्म करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। 103 है, विलियम या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा का रसायन में किस रूप से जाना जाता है? तो 103 का जो आंसर होगा वो होगा सी होगा, विलियन सांद्रता। 104 है, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करता है? तो 104 का जो आंसर होगा वो होगा डी, टिक कर लीजिएगा, जीवित छिन्न सार्स CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो 105 का जो आंसर होगा वो होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। डीएनए एवं डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आप ये लूसेंट भी देखिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको, साइंस भी मिल जाएगा 10th 11th में। और तो इसका जो 6 का डी हो जाएगा आंसर, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। 106 का डी। 107 है, अलग अलग द्रव्यमान की बस दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो 107 का आंसर होगा ये होगा बी होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। 108 है, वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है? तो 108 का जो आंसर होगा वो होगा डी होगा, किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर। 109 है, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? भूकंप, समुद्र तल का फैलाव, संवहन, निम्न स्खलन। तो 109 का जो आंसर होगा वो बी होगा, समुद्र तल का फैलाव। 110 है, भूपटल के टुकड़े मेटल के गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो 110 का बी होगा, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। 11 है, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है?
तो आप पढ़े होंगे डीआरएनए, एमआरएनए या टीआरएनए ये सब होता है। तो इसका जो विस्तारित रूप होगा मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। 112 है एसी करंट को कैसे उत्पन्न करता है। तो 112 का जो होगा वो होगा, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, सॉरी 112, हाँ ये लिख सकते हैं, मतलब कि डायनमो द्वारा। इसमें थोड़ा डाउटेड है, तो नन ऑफ दीज भी हो सकता है, तो ये थोड़ा डाउट है। और वैसे एसी का काम होता है, मतलब कि एसी करंट को कैसे उत्पन्न करता है, तो ये क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर बाहर से आप किसी मैकेनिकल एनर्जी रोटेट करते हैं मोटर को, तो वो इसमें ट्रांसफ़र होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एसी जनरेटर वगैरह इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। 112 का बी। तो हम इसको ले सकते हैं कि डायनमो रोटेट करता है डायनमो, तो वो मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो 112 का बी। 113 का धारा घनत्व होता है। तो 113 का एक अदिश राशि। 114 का मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है। 114 का बी होगा आणविक लक्ष्य। 115 निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। विषमांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें भी थोड़ा डाउट है, इसका तीनों मतलब ये उपयुक्त में से, इसमें थोड़ा डाउटेड, उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो सकता है, और थोड़ा ये क्वेश्चन भी डाउटेड है। तो इसको आंसर की जब आ जाए तो आप मैच कर लीजिएगा। 116 आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है। तो 116 का जो आंसर होगा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हृदय में, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, यकृत में। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग नेटवर्क, स्टाइलिशिंग। तो 117 का जो होगा सी होगा, ये सब होगा इसका आंसर 1 2 3। तो इसका आंसर 1 2 3। फिर 118 है मैच द फॉलोइंग है, तो इसमें आपको मिलाना है। तो 118 का ये जूनो आउट, तो 118 का जो आंसर होगा वो होगा डी हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4। तो आप इसको इससे मैच कर लीजिए, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 1। तो इस तरह से आप इसमें मिला लीजिए, ए का 2, बी का 1। तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है लिनेन, इसको मिलाना है जटा, मोयर, डाउन। तो 119 का जो आंसर होगा वो भी बी है। ए का 2, बी का 1, A2 B1। तो A2 B1 C4 एंड D3। तो आप इसको मैच कर लीजिए। तो 119 का यहाँ पे टिक कर लीजिए बी। 120 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 120 का जो ऑप्शन सही है वो, इसमें भी थोड़ा डाउटेड है, ए और सी दोनों भी हो सकता है इसको। तो केवल एक, मतलब ये दोनों भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। 121 है गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतविशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी। तो ये तो हाल ही में हुआ था, आप जो न्यूज़ पढ़े होंगे। तो 121 का सी, जो 5 लोग जो थे, 5 बड़े बड़े जो वैज्ञानिक थे, जिसमें पाकिस्तान के थे, अलग अलग कंट्री के जो लोग जा रहे थे, तो टाइटन फट गया था और इसमें वो लोग डेथ हो गई थी। तो ये टाइटन था पनडुब्बी का नाम। इसका आंसर ए हो जाएगा, 122 का ए। तो ये टिक कर लीजिएगा। ए का 3 है, मतलब जो फर्स्ट, तो उसको मैच कर लीजिए। ए का 3, बी का 4 हो जाएगा। उस तरह से सी का 2 एंड डी का 5। तो सी का 2 और डी का 5, और ये बच गया, ये 1 हो गया, ई का 1। 123 है संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया था। तो इन्होंने दिया था ये सी होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग। 124 है खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो 124 का आंसर होगा वो होगा सी होगा इसका आंसर।
2 और 4 दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंस रोस्टर डिस विम्बलडन ट्रॉफी महिला से ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ये अकुर्स मेमोरियल कप, तो इसका जो आंसर होगा 124 का सी टिक कर लीजिए, 2 और 4 दोनों। मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं के फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा संरक्षण कार्य को पूरा किया है? तो 125 का जो आंसर होगा वो होगा बी होगा, 576। 126 है, किस राज्य सरकार ने भारत के गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया? तो इसका जो आंसर है 126 का वो होगा डी होगा, तमिलनाडु। 127 है, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? तो 127 का डी होगा, नातंकी राष्ट्रीय उद्यान। 128 है, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया? तो 128 का जो आंसर होगा वो होगा डी होगा, यूएसए। 119 है, भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो 129 का सी होगा, स्वर्ण पदक। 130 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो 130 का जो आंसर होगा वो होगा डी होगा, ग्रेड 6। इसके साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके एंड यूएई। तो 131 का जो आंसर होगा वो होगा ए होगा, ऑस्ट्रेलिया। 132 है, सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था जिससे सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो ये जो इसका आंसर होगा 132 का बी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। 133 है, दुनिया का पहला पादप परगणों को जिन्होंने ट्रियानोडोर्मिस कहा जाता है या ट्रियानोडोर्मिस जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? तो 133 का बी हो जाएगा, इसका आंसर रूस है। 134 सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण में संबंधित है? तो 134 का बी होगा, महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो 135 का बी है, घोड़ा नहीं पता था। 136 का निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? यूनेस्को का कौन सा साइट नहीं है? इंडिया गेट, लाल किला, कुतुब मीनार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 136 का ए हो जाएगा, जो इंडिया गेट है वो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नहीं आता है। तो 136 का ए, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है उसमें नहीं है। 137 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अवधारणा किस देश में संविधान से ली गई थी? तो 137 का ए हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया था। 138 है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बन गया था? तो सिक्किम जो था 138 का बी है, 1975। अगर आप पॉलिटी का बुक पढ़िएगा लक्ष्मीकांत, तो उसमें आपको ये सब क्लियर डिटेल मिल जाएगा। लक्ष्मीकांत अच्छा बुक है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो उसमें और भी बुक्स में भी आपको ये चीज़ मिल जाएगा। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था? तो 1975। 138 बी। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? यूएस डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, उपयुक्त। तो इसका आंसर 139 का बी होगा, पाउंड स्टर्लिंग। 140 है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई? तो 140 का ए होगा, 2024। ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, MP सॉल तथा ग्राउंडेड द्वीप पर भारतीय जल के जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया था। यह स्थान कहाँ है? लक्षद्वीप तट के बाहर, तमिलनाडु तट के बाहर, ओडिशा तट के बाहर एंड गोवा तट के बाहर। तो 141 का आंसर हो जाएगा डी, गोवा तट के बाहर।
142 है G20 सदस्य का प्रतिनिधित्व करते हैं वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, विश्व का लगभग 2/3 जनसंख्या। तो 142 का जो आंसर होगा वो होगा ए, केवल 1 और 3 सही है इसका, 1 और 3, ये गलत है सेकेंड वाला। 143 है रूस के वैगनर भारे का सैनिक समूह का मुखिया कौन है? तो इसका आंसर होगा 143 का ए कर लीजिएगा, येवेनगेनी प्रिगोजिन। 144 है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो 144 का जो आंसर होगा वो होगा बी, विश्व आर्थिक मंच, मतलब ये बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म होता है ये। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म रिलीज करता है विश्व आर्थिक मंच। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 145 का आंसर होगा वो होगा डी, उन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। 146 है गुजरात में आयोजित डेफो एक्सपो 2022 का विषय क्या था? 146 का आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा गौरव का मार्ग। थांगडू महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो 147 का आंसर होगा वो होगा सी, होगा म्यांमार। 148 है व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 148 का जो आंसर होगा वो होगा सी, होगा 2, 3, 4 आपका सही है इसमें, इसका 2, 3, 4 ये सब सही है, तो इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा, इसका सी। 149 है नेट मीटिंग का कभी समाचारों में किस के प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो 149 का जो आंसर होगा वो होगा बी, होगा एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। 150 है सूची 1 और 2 को मिलान करना है, मैजेंटा, टील, मोव और सियान। तो 150 का जो आंसर है वो होगा डी, होगा 150 का डी मीन्स A2B3C4। तो इसको आप मिला लीजिएगा यहाँ से, A2B3 एंड C4 और सियान ये फर्स्ट वाला हो जाता है ये। तो आप लोग कितने नंबर आ रहे हैं नीचे हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले। आपको हमारे चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीए इन सब के वीडियो मिल जाएंगे और आने वाले सभी एग्जाम्स की भी तैयारी कराई जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।